नमस्कार दोस्तों, एमवीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की कुछ खास और बड़ी खबरें। सीपी राधाकृष्णन को भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया, जिस पर एनडीए के सभी दलों ने सहमति जताई है। विपक्षी अलायंस यानी कांग्रेस ने भी पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में उतार दिया है। अब 9 सितंबर का इंतजार है, लेकिन नतीजा पहले से ही तय माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को चुनाव जीतने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। भाजपा के सूत्र मानते हैं कि यह मामला सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का नहीं है, बल्कि समीकरण साधने का भी है। उनका ये बयान सुन लीजिए। सर, अभी नहीं सर, मैं आने के बाद आप लोगों से बात करूंगा। आज सर नॉमिनेशन के लिए आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, आप कल भी आए थे, मैं बोला क्या बोलना, नॉमिनेशन डालने के लिए जा रहे हैं। कुछ मैसेज होगा देश के लिए, अपोजिशन पार्टी बाद में मैसेज दूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हमलावर राजेश खिमजी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस लगातार राजकोट पुलिस के संपर्क में है और हर एंगल से इस मामले की जांच चल रही है। राजेश के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है और दिल्ली पुलिस में वहां जहां गया है उसकी भी पड़ताल हो रही है। धारा 115 के तहत थप्पड़ मारने पर 1 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, इस मामले में अमूमन जो पुलिस धाराएं लगाती है, किसी व्यक्ति को अगर कोई चोट पहुंचाता है, जानबूझकर कोई चोट पहुंचाता है या थप्पड़ मारता है, तो 323 जो आईपीसी की धारा थी पहले, अब 115 बीएनएस की धारा इस पर लगेगी। और दूसरा जो पहले 352 आईपीसी की धारा होती थी, उसमें अब जो है 131 बीएनएस की धारा है, जो इस बात को डिफाइन करती है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के, जैसे दूसरे व्यक्ति ने प्रोवोक नहीं किया फिर भी आपने उस पर कोई हमला किया, उसको चोट पहुंचाई, तो 131 की बीएनएस की धारा इस पर लगेगी। और जो 115 है बीएनएस की धारा, जो 323 पहले थी, उसमें मैक्सिमम 1 साल की सजा और जुर्माना है। और जो 131 है उसमें 3 महीने की सजा और जुर्माने। दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त को तेज हवा के साथ शाम या देर शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। 22 और 23 अगस्त को भी आंधी के साथ मध्य से तेज बारिश भी हो सकती है। 23 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 24 से 27 अगस्त तक हर दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। यूपी के गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक गांव में रात को भाभी अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी। इस बीच महिला की ननद पहुंच गई। उसने दोनों को रोमांस करते हुए आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर प्रेमी युवक आपा खो बैठा। युवक ने शादीशुदा प्रेमिका की नाबालिग ननद की पिटाई करने के बाद दांत से काटकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद प्रेमी और भाभी दोनों फरार हो गए। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट काटने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। इसकी शिकायत हलफनामा के साथ आयोग को देने का दावा किया गया था। सपा के इस दावे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खारिज कर दिया था। ज्ञानेश कुमार ने साफ कह दिया था कि सपा की तरफ से कोई एफिडेविट नहीं मिला है, लेकिन अब जिलाधिकारी की तरफ से सपा के शपथ पत्र का जवाब मिलने लगा है। पिछले 2 दिनों में 14 का जवाब सपा को मिला है। इस जवाब के बाद सपा और हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव ने अब पूछ लिया है कि चुनाव आयोग गलत है या डीएम। अखिलेश ने कहा कि कोर्ट इसका संज्ञान ले। चुनाव आयोग या डीएम में से आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देगा। मुझे जब से नोटिस मिली है, नोटिस में समय सीमा भीतर हम कार्यकर्ताओं से मदद करके 1800 हलफनामा तैयार कर सकेंगे। करके दें तब न, पहले वो जहां से चुनाव जीते हैं, लोकसभा का उनकी पार्टी के लोग जीते हैं, पहले वो लोग वोट फर्जी काट करके उनको जिताया गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके जिताया है, तब वो जीते हैं। तो पहले तो वो लोग भी तो रिजाइन दे दें। समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं वो रिजाइन दे दें, तब न माना जाएगा कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं। समय सीमा हलफनामा मांग रहा चुनाव आयोग, दीजिए। उनका कहना है कि अगर समय सीमा पर हमने 18,000 हलफनामा जमा भी कर दिया, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा, चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा? ये पहले दें लिख करके, तब न हलफनामा बनवा के दें, तब न देवे नहीं करेंगे।